हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में फिर बात करेंगे कि आखिरकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। वो भी आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने इससे पिछले जो हमारी क्लास है हमने उसमें बात किया था कि आखिरकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर एक्टिव वॉइस आता है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो आज आते हैं, शुरू करते हैं। और हम अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूरे पढ़ने हैं तो हमारे क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल कैलाश सर्वेन में अपलोड है। आप वहां से जाकर एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, ये सारा कुछ वहां पर है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे दिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये बेसिक से रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे अगर एक्टिव वॉइस हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इजएमआर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा वो पैसिव वॉइस में शुरू में आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद बीइंग आएगा, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर प्रीपोजिशन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अब ये बात समझ लेना, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन दिया है यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन भी हो सकता है। अगर वर्ब बाय प्रीपोजिशन के अनुसार नहीं है तो दूसरी वर्ब भी लग सकती है। यहाँ पर दूसरी प्रीपोजिशन भी मतलब जो दूसरा प्रीपोजिशन होता है उसका भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अब जैसे दिया एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया है तो उसको जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन, चाहे बाय प्रीपोजिशन या जो भी लगे वो प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अब ये जो भी लगे मतलब यहाँ पर कुछ स्पेशल वर्ब होती है जिनके साथ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, वो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे चैनल में पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक, फिर दिया है हेल्पिंग वर्ब हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो। ठीक है, क्या हो, आईएनजी फॉर्म हो, और फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर क्वेश्चन मार्क हो। तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर प्रीपोजिशन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी प्रकार जो रूल्स दिए हैं इसी प्रकार सबके कर लेंगे और नोट भी पढ़ लेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय अदर वर्ड को चाहे बाय प्रीपोजिशन से बाय सब्जेक्ट के पहले लिखें या बाद में, मतलब अगर अदर वर्ड आता है तो चाहे सब्जेक्ट के बाद में लिखें चाहे इसके पहले लिखें। ठीक, और क्या दिया है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय प्रोनाउन में चेंजमेंट क्या होगा। अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में है तो पैसिव वॉइस में वो जाकर ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव रूप में, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पर वो सब्जेक्टिव रूप हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन्हीं नियम के अनुसार हम इन्हीं नियम ये जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे कि आखिरकार इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे दिया है मीरा इज कुकिंग फूड। ठीक, तो देखो सबसे पहले दिया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी और फूड। ठीक है, फूड का मतलब ऑब्जेक्ट दिया तो इसको सबसे पहले लिखेंगे जैसे फूड। इधर नियम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है सबसे पहले फूड, फिर हेल्पिंग वर्ब फूड के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा, फिर क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे यहां पर देख लीजिए क्या लगाएंगे सबसे, फिर बीइंग। अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म विद तो जो आईएनजी फॉर्म थी अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्या लिखेंगे, कुक्ड। ठीक है बच्चों, फिर अब कुक के अनुसार क्या लगेगी, बाय प्रीपोजिशन लगेगी, बाय लगाएंगे। ठीक, अब बाय प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यहां पर जो दिया था उसको लास्ट में लिखेंगे, यहां पर बाय के बाद मीरा। इस प्रकार इसका क्या बन जाएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, जैसे लिखा द चाइल्ड इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो सबसे पहले मिल्क को लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये देखो दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब नॉट आईएनजी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे मिल्क, और मिल्क के अनुसार लगाएंगे इज, फिर लिखेंगे नॉट, फिर हम लगाएंगे क्या, बीइंग, फिर ड्रिंक लिखा है इसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे,
क्या हो जाएगा, ड्रंक। फिर प्रीपोजिशन बाय लगेगा। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ द चाइल्ड, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा बाय के बाद, द चाइल्ड। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। आगे वाक्य देख लेते हैं, जैसे दिया है आर यू प्लेइंग क्रिकेट। ये वाला रूल्स हम देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट में वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसके, क्रिकेट के अनुसार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज। फिर लिखेंगे क्रिकेट। इसे ही हम यहाँ का देखो ऑब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने क्रिकेट को लिख दिया, फिर क्या लगाएंगे, बीइंग। बीइंग लगा देते हैं, बीइंग लगा दिया। फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो प्ले है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लेड। ठीक, फिर क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन, क्या लगेगा, बाय लगेगा। फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस, ये लिखा भैया। अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्टिव में है तो यहाँ जाएगा पैसिव वॉइस में, यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये बन जाएगा। आगे देखते हैं, दिया व्हाट आर यू डूइंग हेयर। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो आते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड दिया तो क्वेश्चन वर्ड को पहले ही लिखेंगे। यहाँ पर दिया है तो इसको क्वेश्चन वर्ड वाट को वाट ही लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो वाट है, वाट को ही हमने अपनी पिछली क्लास में अभी पढ़ाया है कि वाट को ही सब्जेक्ट बना देते हैं। वाट दिया है, वाट को सब्जेक्ट बना देते हैं, वाट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बीइंग, वो सॉरी इज लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग। ठीक है, बीइंग लगा देते हैं। फिर डू का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, डन। थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेयर। फिर उसके बाद अब देखो ये चाहे हेयर, अभी आपको बता दें, फिर बाई लगाएंगे, फिर यू लिखेंगे। अब मेरी बात समझना बच्चों, ये जो हेयर है ये अदर वर्ड है, चाहे इसको यहाँ पर लिखो या इससे पहले लिखो, हमारा वाक्य गलत नहीं होगा, हमारा पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा। चाहे हेयर को लास्ट में लिखो, चाहे इससे पहले लिखो, बाय सब्जेक्ट से पहले लिखो, चाहे बाद में लिखो, वाक्य गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। जैसे दिया है मदर इज कुकिंग फूड एट नाइट, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले फूड को सब्जेक्ट बना लेते हैं, फूड। फूड के अनुसार लगाएंगे इज, फिर लगेगा बीइंग। हमने नियम देख लिया, अब हमको नियम पता हो गए, हम उसी के अनुसार कर लेंगे। ये नियम है, आप इनको सीख लिए तो आप मानो पैसिव वॉइस सीख लिए। फूड इज कुक्ड, क्या करेंगे, कुक्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये अभी देखना, अब मैं क्या लिख दूं, बाय मदर एट नाइट। अब मैं आपको बच्चों क्या समझाने वाला था, ये जो अदर वर्ड है, चाहे बाय सब्जेक्ट के बाद लिखें चाहे पहले लिखें, ये यहाँ पर लिखा है, चाहे बाय सब्जेक्ट के बाद पहले लिखें या बाद में लिखें, हमारा पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा। बाय मदर के बाद एट नाइट लिखा है, इसको चाहे पहले लिखते, यहाँ पर लिखते, चाहे बाद में लिखते, फिर भी हमारा वाक्य गलत ना होता। अगला वाक्य देख लेते हैं, जैसे दिया हु इज मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, तो हु को सबसे पहले देखो, हु दिया है, इज दिया, मेन वर्ब में आईएनजी दिया, ऑब्जेक्ट दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हु को क्या करेंगे, बाय हुम करेंगे, बाय हुम। फिर ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ए नॉइज, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके अनुसार अब लगेगी। ठीक है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगती है, तो इज अ नॉइज। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, बीइंग। ये देखो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, और यह मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, लेकिन अब पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे, मेड, चाहे मेक्ड लिखो चाहे मेड लिखो, वही होता है। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको विद्यार्थी कोई डाउट है इन नियमों में, अगर कोई समस्या है, तो आप हमसे हमारे कमेंट लिस्ट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी डाउट है, हम आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करवाएंगे। और मेरे इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।